लग गए 10 मिनट डिलीवरी वाले दिन, बाजार की पैदा की हुई जरूरत अब बाजार को ही मुबारक। इंसानी सुरक्षा और संवेदनशीलता की कीमत पर चल रहे इस बिजनेस मॉडल पे सरकार ने रोक लगा दी है। क्या, क्यों, कैसे, एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे आज। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। 13 जनवरी को सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री का एक फैसला आया कि अब कोई भी कंपनी 10 मिनट में सामान डिलीवरी कराने जैसे वादे या दावे नहीं करेगी और ऐसा ही कोई दूसरा दावा या वादा भी नहीं करेगी जो डिलीवरी पर्सन की सुरक्षा से समझौता करता हुआ हो। जाहिरन ये फैसला स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट वगैरह वगैरह जैसे क्विक कॉमर्स सर्विसेज पे लागू होगा। ब्लिंकिट ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी और सभी प्लेटफॉर्म्स से 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा भी हटा लिया। आज तक इनपुट के मुताबिक अन्य कंपनियों ने भी सरकार को आश्वासन दिया है कि वो भी डिलीवरी की समय सीमा का दावा करना बंद कर देंगे। हमारी बातें ऊपर तक जा रही है और हमें खुशी भी हो रही है कि हमारी बातें सुनी जा रही है और संसद में हमारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी बातें सरकार सुन रही है, लेकिन हमारी बातें कंपनी वाले नहीं सुन पा रहे हैं। उनको भी सुननी चाहिए, क्योंकि हम उनके भी एक पार्ट है, एक अंग है। उनके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, तभी वो कंपनी खड़ी है। तो हमें ये खुशी हो रही है सरकार की तरफ से कि हमें ये सारी फैसिलिटी सुनने में आ रहा है। बहुत सारी फैसिलिटी, हमारा रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। ये सब चीजें सुन करके और हमारे इंश्योरेंस वगैरह, क्लेम वगैरह ये सब मिलने वाले हैं हमें। तो हमें खुशी हो रही है कि हम ठीक ठाक काम कर पाएंगे और एक सिक्योरिटी जो हमें है चाहिए थी वो मिलने की उम्मीद है। और लेकिन कंपनी की तरफ से भी हमें चाहिए कि कंपनी भी कुछ हमें सपोर्ट करे, क्योंकि कंपनी अगर हम खड़े रहेंगे तो ही कंपनी खड़ी रहेगी। आप जानते ही हैं कि हाल ही में गिग वर्कर्स ने इस नियम को हटाने की मांग और ऐसे ही कुछ अन्य मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की थी, वो भी बिल्कुल हाई टाइम में 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को। इसे लेकर काफी डिबेट्स भी छिड़ी थी। गिग वर्कर्स की सुरक्षा और जॉब सिक्योरिटीज को लेकर सवाल उठे थे। दिल्ली में गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, जहां लल्लन टॉप पहुंचा था, उनसे बात की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जैसे आप लोग 10 मिनट की जल्दबाजी में जा रहे हो और किसी ये तो बंदी होना चाहिए बिल्कुल 10 मिनट वाला। कस्टमर नहीं बोलता है कभी भी कि हमें 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए। कोई भी एनीबॉडी कस्टमर नहीं बोलेगा कि मेरे को 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए, पर इनके चुल होती है, ये कहते हैं 10 मिनट में ही दो। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए किसी भी जगह हमने 10 मिनट में, चाहे फर्जी डिलीवरी करवाते हैं, रास्ते में डिलीवर, बंदा राइडर यहाँ से लेके जाएगा, रास्ते में डिलीवर कर दो। इनकी कॉल होती है रास्ते में डिलीवर कर दो, लेकिन हमें 10 मिनट में शो होना चाहिए। पर लेकिन तुम किसको दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ हो जाए तो तुम्हारे पैसे कटेंगे, हमारे पैसे कटेंगे। डिलीवरी 10 मिनट में ये करवा रहे हैं, पैसे हमारे कटेंगे। अब सवाल है कैसे बदला ये 10 मिनट डिलीवरी वाला रूल। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही कहती हैं कि डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हस्तक्षेप किया। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, जोमैटो, इनके अधिकारियों से, इनके ऑफिशियल्स से बात की, डिलीवरी के लिए समय सीमा हटाने के लिए कहा। इसके बाद सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो अपने ऐड और सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगी। इससे पहले लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्विक कॉमर्स कंपनियां कम से कम समय में सामान डिलीवरी करने का दावा करती हैं, लेकिन इससे डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा को खतरा होता है। उन्हें समय में पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से वाहन चलाना पड़ता है। लोगों के साथ साथ गिग वर्कर्स के यूनियंस ने भी ये सवाल उठाए थे। इसी के बाद सरकार ने प्लेटफॉर्म्स के साथ जो बातचीत की थी, कहा कि 10 मिनट जैसी समय सीमा न केवल राइडर्स के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करती है। कंपनियों ने इस पर कहा कि वे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता को कम नहीं करेंगी, लेकिन विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों में ऐसी उम्मीद नहीं जगाएंगे जिससे राइडर्स पे दबाव बने। इसमें कोई शक नहीं कि एक अमानवीय नियम है और बाजार की पैदा की हुई जरूरत है। लोग पहले भी सामान खरीदते थे ना, दुकानों में जाते थे, पहले भी घरों में खाना बनता था, पहले भी लोग पार्टियां करते थे। फिर अब 2-4 साल से ही कैसे सब कुछ 10 मिनट में अरेंज करने की जरूरत आन पड़ी। भैया आप खुद सोचिए कि मम्मी पापा लोग घर में राशन भराने से लेकर तमाम इमरजेंसी वाली चीजें जैसे दवाई वगैरह सब स्टॉक करके रखते थे ना, प्री प्लान करते थे, बाहर जाते थे, दुकान मंडी से सामान खरीदते थे, वायदा बाजार जाते थे। तो हम आप ये क्यों नहीं कर सकते थे? हमको ही क्यों सब 10 मिनट में चाहिए था? हमने जरूरी सामान खरीदना छोड़ दिया क्योंकि ये आश्वासन था, बाजार का आश्वासन था कि जो भी चाहिए 10 मिनट में मिलेगा। सुई से लेकर
लैपटॉप तक, स्मार्टफोन तक, सब कुछ। अब ये रूल सबसे पहले जेप्टो लेकर आया था, फिर इसे फॉलो कराने के लिए शुरू हुई डिलीवरी पर्सन्स की भागम भाग। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इन लोगों को एक टाइमर फॉलो करना पड़ता है जिसे PPI, पर पिकिंग आइटम, कहा जाता है। अगर वो किसी ऑर्डर का आइटम थोड़ी देर में ढूंढ नहीं पाए, जैसे वो मिसप्लेस्ड हो गया या स्टॉक में ना हो, तो मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि लॉग आउट करो और घर जाओ। ऊपर से इतना प्रेशर आता है कि मैनेजर खुद उस दबाव को नीचे वर्कर्स पर डाल देते हैं। यूनियन कहते हैं कि इसकी वजह से सड़क पर एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, रैश ड्राइविंग हो रही है क्योंकि रैश ड्राइविंग करनी पड़ रही है। इसी सब के खिलाफ जब गिग वर्कर्स ने आवाज उठाई तो कंपनियों के मालिक तो इस रूल को जस्टिफाई करने में जुट गए थे। लंबी पोस्टें लिखी जाने लगी थीं। एक पॉडकास्ट में जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल से जब पूछा गया कि क्या 10 मिनट में डिलीवरी का दबाव राइडर्स पे रहता है जिससे मेंटल पीस खोते हैं, रोज गाड़ी चलाकर जान जोखिम में डालते हैं, इस पर दीपेंद्र गोयल ने कहा था कि ब्लिंकिट और जोमैटो दोनों में राइडर्स पर किसी भी तरह की टाइम लिमिट लागू नहीं की जाती। उन्हें ये नहीं कहा जाता कि खाना या प्रोडक्ट किसी तय समय सीमा के भीतर ही डिलीवर करना है, और न ही उन्हें 10 मिनट का कोई टाइमर दिखाया जाता है। ऐप पर दिखने वाला टाइमर जैसे 6 मिनट या 7 मिनट सिर्फ ग्राहकों को दिखाई देता है, डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं। गोयल ने यह भी कहा था कि 10 मिनट में डिलीवरी का मतलब तेजी से गाड़ी चलाना नहीं है, बल्कि ये है कि स्टोर्स कस्टमर के बेहद पास होता है। पैकिंग में लगभग 1 मिनट 40 सेकंड लगते हैं, इसलिए राइडर आराम से 8 मिनट में पहुंच सकता है। लेकिन गनीमत है कि 10 मिनट वाला जो डिलीवरी रूल है अब वो हट जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि जिन्होंने ये नियम बनाए वो खुद बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। अब लेकिन गिग वर्कर्स की कुछ और भी मांगे रही हैं, जैसे कि फेयर और ट्रांसपेरेंट पेमेंट। डिलीवरी वाले चाहते हैं कि कम से कम 35 रुपये प्रति डिलीवरी हो, अभी ये 7 से 15 रुपये है। ID ब्लॉकिंग बंद हो जाए, अगर कोई ID ब्लॉक करना है तो प्रॉपर सुनवाई के बाद हो, बिना किसी कारण के न हो। सुरक्षा गियर और इंश्योरेंस कंपनियों को हेलमेट, जैकेट और ये सब चीज़ें उनको मुहैया कराई जाएँ। 8 घंटे काम और फिर आराम, काम शिफ्ट के हिसाब से होना चाहिए, ये उनकी मांग है। मिनिमम वेज का कानून भी लागू होना चाहिए। राइड हेलिंग ड्राइवर्स को कम से कम 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भत्ता मिलना चाहिए। कौन सी 2-3 जो भी आपकी प्रमुख मांगे हो, जो आप अपनी परेशानियां उनसे कहना चाहते हो कि उसको रिजॉल्व करें? सर, एक तो लड़कियों को उनके हब तक, जो उनके घर के पास का हब है, वो दिया जाए, और 5 किलोमीटर की दूरी पे दिया जाए, क्योंकि 5 किलोमीटर पैदल चलने में और एक व्हीकल में जाने में बहुत अंतर होता है। वो लोग व्हीकल के हिसाब से बताते हैं कि 5 किलोमीटर सिर्फ इतना है, अगर आप पैदल चल के जाओगे तो 10 किलोमीटर पड़ता है वो एक सही करें। ऑटो रिचार्ज हटा दें, ऑटो क्रेडिट रिचार्ज हटा दें, ऑटो एक्सेप्ट हटा दें, और कॉल का प्लीज़ वो थोड़ा सा इसमें करें तो अच्छी बात है। हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, एड्रेस हो सके, एड्रेस जी, वो सब नहीं हो रहा तो वो ठीक कर दें। अब इन्हीं बाकी मांगों पर बात होनी बाकी है। भारत को 2030 तक हम फोर्स लेबर फ्री बनवा पाएंगे, परंतु ये पूर्ण रूप से जमीन पर लागू तब हो पाएगा जब सरकार इसको टाइट होकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। वर्बली कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे तब तक ये इस प्रकार से चल पड़ेगा, क्योंकि ये प्रचलन तो चला हुआ है। और अब इसको बीच में अगर रोका जा रहा है तो कंपनियों को सीधे सीधे नोटिस जारी होने चाहिए, और कंपनियों की तरफ से वापस एग्रीमेंट भी होने चाहिए, जो कि 10 से 20 मिनट तक ही नहीं, टाइम बाउंड और टारगेट बेस्ड दोनों ही काम को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहिए। हालांकि सरकार की न्यू लेबर कोड में गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक फंड बनाने की बात हुई थी, जिसमें कंपनियों को कंट्रीब्यूशन देना होगा। अगर आप स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट ये सब जैसी कंपनी हैं तो आपको अपने पूरे साल के टर्नओवर का 1 से 2% गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। कंपनियों ने कहा था कि वो ये करने के लिए तैयार हैं। इस पर हमें अरविंद केजरीवाल याद आए। कंपनियों ने कहा था कि वो ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो देर किस बात की, करना चाहिए। बहरहाल भारत में लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोग गिग इकॉनमी, डिलीवरी, कैब आदि से इनसे जुड़े हुए हैं। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक हो सकती है। इसलिए इनकी मांगों पर, इनके कंसर्न्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। एक कदम बढ़ाया गया है, उम्मीद है आगे काम की स्थितियाँ और बेहतर होंगी। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।